हर हर महादेव। आज का हमारा टॉपिक है उषा, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित। यह कविता हम लोगों के बीच है। आइए, आज हमारा टॉपिक है उषा, 12वीं कक्षा का ये चैप्टर है। बहुत ही छोटी सी कविता, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही छोटी सी कविता है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई यह कविता। प्रकृति का बेजोड़ चित्रण इन्होंने किया है। और शमशेर बहादुर सिंह जी, इनका जन्म हुआ है 1391 ईस्वी में। निधन हो गया है इनका 1993 में। आप अगर हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव पूछे आपसे कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ, तो 1391 में, और इनका मृत्यु या निधन कब हुआ, तो 1993 में। जन्म स्थान इनका है उत्तराखंड, देहरादून में। उत्तराखंड देहरादून में इनका जन्म हुआ है। इनकी जो ये कविता है, यह भोर पर लिखी गई है, प्रातः काल पर लिखा गया यह कविता है। और कवि भोर का चित्रण कर रहे हैं, किस प्रकार सूर्योदय से पूर्व किस तरह से प्रकृति अपना दृश्य बदलती है। सूर्य के कई जादू आसमान में दिखाई देते हैं। उन सभी जादुओं का वर्णन शमशेर बहादुर सिंह ने इस उषा शीर्षक कविता में किया है। छोटी सी कविता, लेकिन प्रकृति का सजीव चित्रण इन्होंने अपनी कविता में किया है। तो आइए देखते हैं उषा। शुरू होता है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात, प्रात शब्द का प्रयोग भोर के लिए होता है। वह बेला जब सूर्य उदय नहीं हुआ है और रोशनी हो चुकी है, प्रकाश फैलने लगता है, जिसको हम भोर का किरण भी कहते हैं। सूर्योदय होने से पहले का समय, आभास हो रहा है कि सूर्योदय होने वाला है, उस समय को हम प्रात कहते हैं और भोर कहते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ। कवि कहते हैं प्रातकालीन का जो नभ था वह बहुत नीला शंख के समान था। अर्थात सूर्योदय से पहले जब हम सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, 3-4 बजे के समय के लगभग में, गर्मी का अगर मौसम हो तो 3 बजे, अभी के समय में तो 5 भी बज जाता है, ऐसे 4 बजे। यह समय ऐसा है, अगर आप जग करके प्रकृति के दृश्यों को देखेंगे तो आपका भी हृदय आह्लादित हो जाएगा कि वाह रे कलाकार, कैसी कलाकृति तूने की है। सचमुच वह भगवान, वह प्रकृति के जो कलाकार हैं, वह बड़ा ही मनोरम और सुंदर दृश्य हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता है। शायद ऐसा दृश्य हमको और कहीं देखने को ना मिले। तो वही कह रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कवि। यहाँ पर उपमा और उपमेय दे रहे हैं, उपमान और उपमेय का बोध हो रहा है। प्रात नभ था, नभ माने आसमान, मतलब प्रातःकालीन का जो आसमान था वह बहुत नीला शंख के समान था। कैसा था? बहुत नीला शंख के समान। आइए अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। प्रातःकालीन का नभ कैसा था? ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रातःकालीन का नभ नीला था। कैसा नीला? तो नीले शंख के समान। भोर का नभ, यानी प्रातःकालीन का जो आसमान है वह नीले शंख के समान है। भोर का आसमान। आगे कभी बिंब बदल रहे हैं। अभी दृश्य आया नीले शंख के समान, फिर दृश्य बदल जाता है।
राख से लिपा हुआ चौका, चौका कहते हैं रसोई घर को। राख से लिपा हुआ चौका मतलब हमारे गांव देहात में या अभी भी जहाँ रसोई घर कच्ची है, मिट्टी है, जहाँ पे चूल्हा पे खाना बनता है, वहाँ पे आज भी चूल्हा को चौका लगाते हैं मिट्टी से, या उसको कभी ने यहाँ राख कहा है। राख से लिपा हुआ चौका कोष्ठ में लिखते हैं अभी गीला पड़ा है, मतलब लग रहा है कि अभी तुरंत तुरंत किसी ने रसोई घर को राख से लीप दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं लीपना, नीपना या लेपना भी कहते हैं। तो अभी वह गीला पड़ा है। गीला पड़ा क्यों लिखा कवि ने? कवि ने लिखा इसलिए गीला पड़ा है क्योंकि इससे आभास हो कि अभी तुरंत तुरंत यह घटना हुई है। फिर यहाँ पे दृश्य बदल रहा। एक दृश्य यह था, प्रातःकालीन नभ कैसा था, तो नीला शंख के समान। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। फिर कह रहे हैं बहुत काली सिल, सिल मने पत्थर, काली मने काला। अब आसमान का दृश्य फिर बदल जाता है। आसमान को फिर हम कुछ देर के बाद देखते हैं तो लगता है जैसे काला पत्थर के समान पूरा आसमान है, और जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान कोई काला, बहुत काला पत्थर हो और उस पर कहीं कहीं केसर से धो दिया गया है। मतलब यह दृश्य कब का है? जब सूर्योदय निकलने वाला होता है तो आप पूरब की ओर देखिएगा, कहीं कहीं पर लाली दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा लाली दिखाई देता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, उस दृश्य की कल्पना कवि ने किया, लगता है कि पूरा आसमान बहुत ही काला पत्थर के समान है और उस पर लाल केसर से किसी ने मल दिया है, धुल गई है। लाल केसर से की जैसे धुल गई है। अब करें स्लेट पर, फिर दृश्य बदलता है। पहले देख रहे थे कहीं कहीं लाली नजर आता था, अब ऐसा लग रहा है स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बच्चा सबको आप देखते होंगे, उसको जब स्लेट देते हैं शुरू में, पेंसिल देते हैं तो पेंसिल में एक भाग होता है जो लाल होता है, तो बच्चा सब क्या करता है, उसको लेके स्लेट पे पूरा घस देता। तो वह जो दृश्य काला स्लेट है उस पर लाल रंग से घसा गया है, तो वह दृश्य हम देखते हैं स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। आसमान स्लेट के जैसा है और लगता है कि जैसे किसी ने लाल खड़िया चौक, वही चौक कलर लाल रंग का जो उसमें पेंसिल में जो भाग रहता है, लगता है जैसे किसी ने लाल चौक से पूरे आसमान को रंग दिया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है। बड़ी सुंदर पंक्ति। और छायावादी कवियों का, प्रकृति के वर्णन करने वाले कवियों का ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वह प्रकृति का भी मानव के जैसा वर्णन करते हैं। देखिए यहाँ पे, नील जल में या किसी की, आसमान नीला दिख रहा है, अब पल पल रंग बदल रहा है, और प्रकृति भोर होने से पहले जितने दृश्य प्रस्तुत करती है, शमशेर बहादुर सिंह ने बड़ी बारीकी से उस दृश्य को शब्दों में पिरोने का काम किया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और अंतिम दृश्य ये, सूर्योदय से पहले पूरा आसमान नीला लग रहा है और लगता है कि जैसे कोई गोरी युवती का शरीर उस जल में, नीले जल में किसी युवती का शरीर हिल रहा है। आसमान का ये दृश्य है, कहीं कहीं उजला उजला दिखाई दे रहा है, तो उसको कवि ने कल्पना किया कि पूरा आसमान नीले समुद्र के जैसा है और उसमें जो कहीं कहीं आपको उजला नज़र आता है वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी गोरी युवती का शरीर, गोरी का शरीर जो है वह
हिल रहा है। गौर झिलमिल देह झिलमिलाता हुआ देह जैसे पानी में हिल रहा है। जैसे पानी में हम लोग का प्रतिबिंब बनता है ना, उसी तरह से कवि कल्पना कर रहे हैं कि आसमान में भी वैसा ही कोई गोरी युवती का शरीर का प्रतिबिंब बन गया है। अब क्या हो रहा है, और लिख के कवि ने डैश दे दिया। और अब जो आपने इतना दृश्य, 4 दृश्य आपने देखा, 5 दृश्य, प्रात नव नीला शंख जैसा था, लग रहा था जैसे राख से किसी ने लीप दिया है। बहुत काली सील पे लाल केसर मल दिया है, स्लेट पर लाल खड़िया मल दी है किसी ने। नील जल में किसी गोरी युवती का देह हिलमिल झिलमिल झिलमिल कर रहा है। ये 5 दृश्य के बाद और का मतलब क्या, अब हो गया। ये 5 दृश्य बदलने के बाद तब अंत में कवि कहते हैं और जादू टूटता है अब उषा का। ये क्या था, उषा का जादू था। उषा मतलब प्रातः काल की पहली किरण आने से पहले अपने जादुएं बिखेरती है, आने से पहले अपने आने का आभास कराती है, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब इस उषा का जादू टूट रहा है, मतलब ये दृश्य जो है अब समाप्त हो रहे हैं, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी सूर्योदय होने से पहले का जो यह दृश्य है, ये जादू है, ये जादू टूटता है, अब सूर्योदय हो रहा, मतलब सूर्य भगवान का उदय हो रहा है, भास्कर भगवान का उदय हो रहा है। यही शमशेर बहादुर सिंह जी की लिखी हुई कविता प्रकृति का वर्णन करते हुए हम लोगों के बीच। इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि शमशेर बहादुर द्वारा रचित कविता का नाम उषा, इनका जन्म कब हुआ तो 1391 में, इनका मृत्यु 1993 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका अगर जन्म स्थान आप देखिएगा तो उत्तराखंड के देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में इनका जन्म हुआ है। इनकी और भी कई रचनाएं हैं, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक भी इनका है, और आप विस्तार से अपने पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, क्योंकि इनके जीवनी से भी जो इनकी रचनाएं होती है कवि के, लेखक के, कभी कभी उनसे भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने बात किया उषा पे। शमशेर बहादुर सिंह जी का लिखा हुआ कविता था। कुछ छात्रों का कहना हुआ कि सर ये छोटा कविता है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही आसान है, ज़रा आप इसको गौर से देखिएगा। प्रातःकालीन नभ नीला शंख के समान था भोर का आसमान। जैसे लग रहा है कि राख से किसी ने चौका को अभी लीप दिया है और वह अभी गीला पड़ा है आसमान, यानी कहने का मतलब अभी तुरंत तुरंत भोर हुआ ही है। बहुत काली शिल्प जैसे किसी ने लाल केसर से मल दिया हो, धो दिया हो किसी ने, और स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया से लगता है जैसे किसी ने रंग दिया हो। स्लेट पर क्या रंग दिया है, लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और नील जल में किसकी देह हिल रही है तो लिखेंगे नील जल में गौर झिलमिल देह हिल रही है। गौर मन गोरा, झिलमिल मन झिलमिल झिलमिल करता हुआ, चमकता हुआ, जैसे पानी में आभास होता है वैसा देह हिल रहा है। और इतना कुछ होने के बाद अंत में उषा का जादू टूटता है, सूर्योदय होता है। और यहीं पर शमशेर बहादुर जी ने अपनी कविता को भी संपन्न किया है, क्योंकि उन्होंने जो दिखाना चाहा था इतने ही कविता में पूर्ण हो गया। कभी कभी छोटी छोटी कविताएं बहुत ही बेजोर वर्णन कर जाती है, उनमें से ये कविता भी एक है। बस इतना ही। अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को भी बताइए, अभी एग्ज़ाम का समय है, सबका लाभ हो, इस उद्देश्य से हमने इस वीडियो को तैयार किया है। अगर सबका लाभ हम नहीं देखते तो मेरे छात्र हमारे पास जो पढ़ने आते हैं उनको हम अलग से भी पढ़ा सकते, लेकिन हमने सोचा कि अभी परीक्षा के समय में सबका हित हो जाए, इसलिए आपको हिंदी का ये वीडियो उषा का हमने
आप लोगों को लिंक पे शेयर किया है। तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करें या सब्सक्राइब किए हैं तो उन पर तो वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा। लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप अपना कमेंट्स भी डालें, किस में दिक्कत है वो भी डालें, क्योंकि आपको इस चैनल पर 10वां 12वीं कक्षा का जो मूल पॉइंट है हिंदी का, संस्कृत और विज्ञान में भी जहाँ तक होगा, गणित में, वो सब वीडियो आपको इस पे अपलोड होता रहेगा। चलिए अब अपना ये क्लास आज का जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो जारी रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।